दोस्तों, कक्षा छठी वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका हिंदी का पेपर है, ये आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। पूरा कंप्लीट आंसर सहित आपको मैं बताऊँगा। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका हिंदी का जो पेपर है इसकी अपडेट मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। देखिएगा, पहला आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखें आप सभी यहाँ पर, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। इस पंक्ति में जो ये पंक्ति है किससे संबंधित है? तो इसमें ध्वज से रिलेटेड है, तो आपको ध्वज जो है ये सही उत्तर याद करके जाना रहेगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। इसमें आपसे पूछा है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। तिरंगे झंडे में ऊपर से नीचे क्रम केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है, यहाँ पर केसरिया, सफ़ेद, हरा आंसर लिख देंगे। इसके बाद में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द इसमें दिया है वो है स्वतंत्रता। सभी को आंसर में स्वतंत्रता लिखना है और यही सही है। इसके बाद में ध्वजारोहण के समय, ठीक है, ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ध्वजारोहण के समय जो गीत गाया जाता है उसमें आपको बताना है जन गण मन। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे पेपर की अपडेट यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये रहा आपका, विश्व शब्द का पर्यायवाची है। विश्व शब्द का जो पर्यायवाची है इसमें आपको बताना है जगत। ठीक है, जगत आंसर आप करेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। युद्ध के मैदान में को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है, तो इसमें तिरंगे को देखकर, ठीक है ना, आंसर में आपको लिखना है तिरंगे को देखकर। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला जो प्रश्न है ये आ चुका है। देखिएगा, ध्यान से पूरा कंप्लीट करना है। तिरंगे का सम्मान के सम्मान के बराबर है, तो मातृभूमि का जो सम्मान है उसके सम्मान के बराबर है। मातृभूमि का सम्मान के बराबर है। भली भली जाने का अर्थ है, तो इसमें न्योछावर होना। ठीक है, इसमें आपको लिखना है न्योछावर होना। नेक्स्ट है, संबंध पराजय का विजय से है, वही संबंध शत्रुता का मित्रता से है। ठीक है, ऐसे आप इसमें मित्रता लिख देंगे सभी बच्चे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपका, प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्टान वितरण शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। आपको इसमें राष्ट्रीय पर्व आंसर करना है सबको। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट। इसके बाद में ये आप लोगों का अगला प्रश्न, मैं आपका दास हूँ कथन किसने कहा? तो ये जो कथन कहने वाले थे ये आपको बताना है, और ये मैं बता देता हूँ कंप्लीट आंसर। ये आपके बिल्कुल सही, जिसका भी कमेंट आ रहा है सबका सही है बिल्कुल। यहाँ पर डाकू खड़क सिंह जो है उसका कथन था ये, डाकू खड़क सिंह आप उत्तर में याद रखेंगे सभी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका, उनका घोड़ा बलवान था, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो ये जो बलवान शब्द लिखा है ना, ये बलवान शब्द विशेषण हो जाएगा, सभी को याद रखना है। बलवान क्या है? तो बलवान विशेषण है। इसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, मनुष्यता। मनुष्यता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मनुष्यता जो शब्द है ना इसमें ता प्रत्यय है। आंसर में आपको ता प्रत्यय याद रखना है। ठीक, आंसर में आप लोगों को ता प्रत्यय लिखना है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें से मनुष्य अलग निकल जाएगा, ता अलग निकल जाएगा, तो मनुष्यता हो जाएगा। ठीक है, मनुष्यता इसमें करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न देखो आप सभी, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो जो खड़क सिंह था ना, डाकू खड़क सिंह, तो इसका जो हृदय परिवर्तन है वो आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में याद रखना रहेगा, और वो हो जाएगा बाबा भारती के विचारों से। ठीक है, बाबा भारती के विचारों से खड़क सिंह का हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, ये लिखा हुआ है, प्रसन्न। प्रसन्न शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस प्रत्यांश का प्रयोग करेंगे? तो प्रसन्न जो शब्द है इससे जो प्रत्यय बनेगा उसके रूप में आपको ता प्रत्यय याद रखना रहेगा। ठीक है, ता प्रत्यय आंसर करेंगे। प्रसन्न से प्रसन्नता बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो
देख सकते हो आप सभी, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति है। रात्रि के अंधकार में तारे हैं, तो रात्रि के अंधकार में तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। सॉरी, देखिएगा, इसमें तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं, ऐसे आप लिखेंगे इसमें, तारे टिमटिमाते हैं। सुल्तान की कीर्ति, तो सुल्तान की जो कीर्ति है इसके आगे आपको क्या लिखना है? देखो, सुल्तान की कीर्ति के आगे आपको लिखना है खड़क सिंह को खींच लाई। ठीक है, किसको खींच लाई थी? खड़क सिंह को। खड़क सिंह लिख देंगे हम यहाँ पर, खड़क सिंह को खींच लाई सुल्तान की कीर्ति, और सही आंसर कर देंगे।